हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटस माइंड। और आज हम इस वीडियो में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोबियाज़ पढ़ेंगे जो कि हमारे हर एक इंग्लिश के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, जितने भी टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश के एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी के एग्ज़ाम हो, सभी में कुछ ना कुछ दो चार ऐसे नंबर से फोबिया पूछ ली जाती है जो कि हमें कभी पता नहीं होते और इनकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने ये सभी फोबिया और पढ़ते हैं बहुत ही ईजी वे में। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जो होता है उसको हम बोलते हैं फियर ऑफ हाइट। अगर हमें हाइट से किसी भी इंसान को हाइट से डर लगता है तो उस डर को हम क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर 2 है एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया होता है ओपन स्पेसेस, मतलब किसी इंसान को जब बहुत ही खुले स्थानों से भी डर लगता है, ओपन स्पेस से, तो उसको हम बोलेंगे एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया होता है ओपन स्पेस, फियर ऑफ ओपन स्पेस। नेक्स्ट है नंबर 3 पे क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया होता है क्लोज, फियर ऑफ क्लोज स्पेस। अगर हमें क्लोज स्पेस से फियर हो लगता है, डर लगता है, तो हम उसको बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। नंबर 4 है एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर मतलब मकड़ी से डरने वाले लोगों को हम बोलते हैं एरेक्नोफोबिया। नंबर 5 है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर होता है एंड एक्यूफोबिया भी फियर ऑफ वाटर होता है। अगर हमें वाटर से, किसी को बहुत ज़्यादा से समुद्र से, नदियों से, बहुत लार्ज अमाउंट में जो वाटर होता है उसको देख कर अगर हमें डर लगता है तो हम उसको हाइड्रोफोबिया या एक्यूफोबिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर है, हाँ 6 नंबर तो हो गया एक्यूफोबिया। 7 है एरोफोबिया। एरोफोबिया होता है फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग। एंड नंबर 8 भी एवियोफोबिया। इन दोनों का मतलब होता है फियर ऑफ फ्लाइंग। अगर किसी भी इंसान को उड़ने से, ऊपर चढ़ने से, मतलब उड़ने से डर लगता है तो उसको हम एरोफोबिया और एवियोफोबिया बोलेंगे। एरोफोबिया और एरोफोबिया मतलब फियर ऑफ फ्लाइंग। एरोफोबिया हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे एरोप्लेन में उड़ने से डर लगता है तो एरोफोबिया हो गया, ऐसे एवियोफोबिया भी मतलब हवा से स्टार्ट हम लर्न कर सकते हैं इसको। 9 नंबर है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस। अगर हमें अंधेरे से डर लगता है तो हम उसको कहेंगे फियर ऑफ डार्कनेस को बोलेंगे निक्टोफोबिया। नंबर 10 पे है जिनोफोबिया। जिनोफोबिया है फियर ऑफ फॉरेनर। अगर किसी भी इंसान को विदेशी लोगों से, फॉरेन के जो लोग होते हैं उनसे अगर डर लगता है तो हम उसको बोलेंगे जिनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर्स, जिनोफोबिया। 11 नंबर है जूफोबिया। जूफोबिया होता है फियर ऑफ एनिमल्स। फियर ऑफ एनिमल्स को हम बोलेंगे जूफोबिया। नेक्स्ट 12 नंबर है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग्स। डू यू नो? फियर ऑफ डॉग्स को हम क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया। साइनोफोबिया अगर हम किसी भी इंसान को कुत्ते से बहुत अधिक डर लगता है तो उसको हम कहते हैं सिनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। एल्यूरोफोबिया, और कैट से डरने को क्या बोलेंगे हम? एल्यूरोफोबिया। ओफिडोफोबिया। साइनोफोबिया हो गया फियर ऑफ डॉग्स, एल्यूरोफोबिया होगा फियर ऑफ कैट्स, एंड ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नैक्स।
फियर ऑफ स्नैक्स को बोलेंगे हम ओफिडियोफोबिया। नेक्स्ट है 15 नंबर पे म्यूसोफोबिया। म्यूसोफोबिया होता है रैट्स एंड माइस, फियर ऑफ रैट्स एंड माइस, चूहा और चूहियों से जो डरते हैं उसको बोलेंगे म्यूसोफोबिया। सिक्सटी नंबर है एपियोफोबिया। एपियोफोबिया फियर ऑफ बीज होता है। बीज मतलब मधुमक्खियों से अगर हम डरते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, एपिफोबिया बोलेंगे। बिकॉज एपिफोबिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे मक्खियाँ रखी मधुमक्खी होती हैं हम उसको एपियरी बोलते हैं, तो इसका एपिफोबिया हो गया, फियर ऑफ बीज। नेक्स्ट नंबर है 17 पे ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया होता है फियर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों से डरने को हम बोलेंगे ऑर्निथोफोबिया। 18 नंबर है एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े से जो व्यक्ति डरते हैं, जिनको डर लगता है कीड़े मकोड़े के डर को हम बोलेंगे एंटोमोफोबिया। 19 नंबर है हेमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। ब्लड से डरने वाले को हम बोलते हैं, ब्लड को देख के जैसे किसी को डर लगने लगता है तो हम उसको बोलेंगे हेमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। 20 नंबर पे है वेलेनोफोबिया। वेलेनोफोबिया होता है फियर ऑफ नीडल्स, सुई जो होती हैं उससे अगर डर लगता है तो हम उसको बोलेंगे वेलेनोफोबिया। एंड फियर ऑफ इंजेक्शंस। इंजेक्शन मतलब कुछ लोगों को इंजेक्शन लगवाने से अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो हम उसको बोलेंगे ट्राइपेनोफोबिया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि ट्राइनोफोबिया से सफ़र करते हैं या उनके अंदर ये फियर होता है ट्राइनोफोबिया का, फियर ऑफ इंजेक्शन। नंबर 22 है ओडोंटोफोबिया, फियर ऑफ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मतलब जो दांतों का इलाज करते हैं, दांतों को टेढ़े मोड़े सीधे करते हैं, उनको सबका इलाज करने वाले को डेंटिस्ट कहता है और उनसे जो फियर होता है तो उसको बोलेंगे ओडोंटोफोबिया। नंबर 23 है ग्लोसोफोबिया। व्हाट इज़ ग्लोसोफोबिया? ग्लोसोफोबिया है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग फियर को हम बोलेंगे ग्लोसोफोबिया। एंड 24 नंबर पर है फियर ऑफ बुक्स। जिन व्यक्तियों को बुक से बहुत अधिक डर लगता है, पढ़ने से, बुक के नाम से, तो उसको बोलेंगे बिब्लियोफोबिया। फियर ऑफ बुक्स होता है बिब्लियोफोबिया। नंबर 25 है डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ ट्रीज़। जिसको पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ों से डर लगता है उसको हम बोलेंगे डेंड्रोफोबिया। इस वीडियो को याद करने के लिए सारे ही फोबिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए 2-3 बार इस वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। इससे लिखने से हमारे स्पेलिंग भी याद होती है और क्या कहते हैं, और हमारे जो भी वर्ड्स होते हैं ये ईजिली याद होते हैं। 2-3 बार ज़रूर रिवाइज करें। 26 नंबर पर है एंथोफोबिया। एंथोफोबिया का मतलब है फ्लावर्स, मतलब इसका मतलब नहीं, फियर ऑफ फ्लावर्स को हम बोलेंगे एंथोफोबिया। व्हाट मीन द फियर ऑफ फ्लावर्स, एंथोफोबिया। नंबर 27 है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया होता है फियर ऑफ फायर। फायर मतलब फायर, इस तरह से याद कर सकते हैं। पायरोफोबिया फियर ऑफ फायर से होता है पायरोफोबिया। नंबर 28 है ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया मतलब थंडर, फियर ऑफ थंडर मतलब गड़गड़ाहट, बिजली की गड़गड़ाहट से जो भी फियर होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंटोफोबिया। और नेक्स्ट है लाइटनिंग, और जिसको बिजली से डर लगता है उसको एस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। जिसको बिजली चमकती आसमान में या फिर किसी भी तरह की लाइट से डरने वाले को एस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 30 है थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया फियर ऑफ डेथ होता है। थैनेटोफोबिया फियर ऑफ डेथ होता है। एंड नंबर 31 है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया डेड बॉडीज़, जिसको डेड बॉडीज़ देखकर बहुत ज़्यादा फियर होता है, डर लगता है, उसको हम नेक्रोफोबिया बोलते हैं। थैनेटोफोबिया में फियर ऑफ डेथ, जिसका मतलब मरने से डरने को हम बोलेंगे थैनेटोफोबिया। एंड डेड बॉडी को देखकर जो फियर फील होता है वो बोलेंगे नेक्रोफोबिया। नेक्स्ट नंबर 32 पे फोटोफोबिया। फोटोफोबिया होता है नॉर्मल लाइट को देखकर जो अगर हमें फियर फील होता है उसको हम बोलेंगे फोटोफोबिया। नंबर 33 है एक्लूफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस।
एक्लूफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे को देखकर जो फियर फील होता है हम उसको बोलेंगे एक्लूफोबिया। नंबर 34 नंबर है टाइम। फियर ऑफ टाइम जो होता है मतलब समय से जो फियर लोगों को फील होता है उसको हम बोलते हैं क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया मतलब क्रम से जो चीज़ ज़्यादा टाइम की जो क्रम चल रहा है उसको हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं, लेकिन अगर हम टाइम से फियर करते हैं तो हम उसको क्रोनोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 35 है बीइंग अलोन। किसी व्यक्ति को अकेले रहने से बहुत ज़्यादा फियर फील होता है तो उसको हम बोलेंगे मोनोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहने के नाम से उनको डर लगने लगता है उसको बोलते हैं मोनोफोबिया। नेक्स्ट नंबर है 36 नंबर है आइसोलेशन, मतलब फियर ऑफ आइसोलेशन। ये भी एकांत अकेलेपन से जो फियर होता है, फियर ऑफ आइसोलेशन, ऑटोफोबिया। नेक्स्ट नंबर था मोनोफोबिया, मतलब बीइंग अलोन, जो मतलब अकेला रह गया है किसी तरीके से तो उसको होता है मोनोफोबिया। लेकिन आइसोलेशन, किसी को एकांत स्थान से डर लगता है तो उसको बोलते हैं हम ऑटोफोबिया। फियर ऑफ मैन, जो किसी को मतलब मैंस मतलब जेंट्स से डर लगता है तो उसको बोलेंगे हम एंड्रोफोबिया। मैन से फियर ऑफ मैन हो गया एंड्रोफोबिया। और गाइनोफोबिया होता है फियर ऑफ वुमेन। फियर ऑफ वुमेन, महिलाओं से डरने के को फील जो होता है किसी भी इंसान को, लोगों को, तो हम उसको बोलेंगे गाइनोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ मैरिज। फियर ऑफ मैरिज होता है गेमोफोबिया। गेमोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ मैरिज। शादी से के नाम से डरने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? फियरफोबिया। फियर ऑफ मैरिज को बोलते हैं हम गेमोफोबिया। नेक्स्ट नंबर है ग्रेस्कोफोबिया। ग्रेस्कोफोबिया होता है बीइंग ओल्ड। किसी भी इंसान को अपनी बढ़ती एज के उससे ही बहुत ज़्यादा फियर फील होने लगता है, जैसे कि अब हम बूढ़े होने वाले हैं, हमारी एज बढ़ रही है, तो इस तरह के वे जो भय फील होता है इंसानों को उसको बोलते हैं हम फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, ग्रेस्कोफोबिया। नेक्स्ट नंबर है जेरेंटोफोबिया। जेरेंटोफोबिया होता है फियर ऑफ ओल्ड पीपल। बूढ़े लोगों से डरने को हम बोलेंगे जेरेंटोफोबिया। फियर ऑफ ओल्ड पीपल, फियर ऑफ ओल्ड पीपल होता है जेरेंटोफोबिया। नेक्स्ट 42 है नोसोफोबिया। नोसोफोबिया होता है फियर ऑफ डिसीज। नोसोफोबिया क्या हो गया? नोसोफोबिया हो गया फियर ऑफ डिसीज, मतलब जो बीमारियों से भय फील करते हैं उसको हम बोलते हैं नोसोफोबिया। लेट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाने के नाम से ही फील जो फियर होता है उसको बोल देंगे हम लेट्रोफोबिया। दांतों के पास जाने से हम डेंटिस्ट के फियर को क्या बोलते हैं? प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो। एंड डॉक्टर के पास जाने से हम बोलते हैं लेट्रोफोबिया। मिसोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ जर्म्स। जर्म्स मतलब जो जीवाणु वायरस होते हैं उनके भय से जो फियर फील होता है हमको उसको बोलते हैं मिसोफोबिया। अब है कैक्रोहाफीफोबिया। कैक्रोहाफीफोबिया होता है फियर ऑफ फेलर्स। अगर हमें अपनी सफलताओं से डर फील होता है, फेल होने के नाम से ही हमें बहुत ज़्यादा फियर फील होता है, तो हम उसको बोलेंगे कैकोरेफीफोबिया। थोड़ा डिफ़िकल्ट इसको प्रोनाउंस करना, लेकिन आप इसको लिख के और याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर पे एटेलोफोबिया, फियर ऑफ इम्परफेक्शन। मतलब किसी को अपनी कमियों का जो फियर फील होता है उसको हम बोलते हैं एटेलोफोबिया। इम्परफेक्शन, परफेक्शन यानी परफेक्ट, मतलब जो इम्परफेक्शन है कुछ कमियों के फियर से ही जो फियर फील होता है, फियर ऑफ इम्परफेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? एटेलोफोबिया। नेक्स्ट नंबर 47 है एरिथोमोफोबिया। एरिथोमोफोबिया फियर ऑफ नंबर्स। फियर ऑफ नंबर्स को हम बोलेंगे एरिथोमोफोबिया। नेक्स्ट नंबर है 48 पे फैस्मोफोबिया। फैस्मोफोबिया होता है फियर ऑफ गोस्ट। फियर ऑफ गोस्ट मतलब जो वैसी फील स्पिरिट्स होती हैं उनके फियर से जो फील होता है उसको बोलते हैं फैस्मोफोबिया। वैसे कि भूतों से डरने को हम बोलेंगे
फियर ऑफ गोस्ट को फैस्मोफोबिया। नेक्स्ट 49 नंबर है फोबोफोबिया, फियर ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने खुद से अपने आप से जो फियर फील होता है, फियर ऑफ इटसेल्फ, उसको बोलेंगे फोबोफोबिया। फोबोफोबिया। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर है फियर ऑफ 30 नंबर। फियर ऑफ 30 नंबर यहाँ पे मैं टाइप करूँगी, ठीक है। फियर ऑफ 13 नंबर को बोलेंगे हम टिस्के डे का फोबिया। टिस्के डे का फोबिया होता है फियर ऑफ 13 नंबर। 13 नंबर्स के भय को हम बोलेंगे टिस्के डे का फोबिया। टिस्के डे का फोबिया बोलेंगे हम फियर ऑफ 13 नंबर, ठीक है। अब ये पूरी वीडियो में हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट फोबियाज़ को रिवाइज किया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोबियाज़ हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। हमें नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए भी इसको पता होना चाहिए। और वैसे तो सारे इंग्लिश एग्जाम में इस तरह से वोकैब कहाँ से पूछ ही ली जाती है, और इसकी स्पेलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, इसलिए इनकी स्पेलिंग्स को 2-3 बार लिखें अपनी नोटबुक में और रिवाइज करें, और इस वीडियो को 2-3 बार देखें। देखने से भी हमारे माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी आपको कोई भी जो आपको फियर आते थे इनमें से, वो प्लीज़ कमेंट करें, और जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।